नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पायल और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैंकिंग लाइफ पायल में। दोस्तों आज सेशन 7 है रीजनिंग क्लासेस का डे 7 और ये क्लासेस जो मैं आपके लिए लेके आती हूँ रीजनिंग की, ये बैंक पीओ प्री के लिए या क्लर्क प्री के लिए बेसिक कंसेप्ट्स हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सिलॉजिज्म। लास्ट सेशन में हमने डायरेक्शन सेंस ख़त्म किया था। आज हम सिलॉजिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चंस की मदद से मैं समझाऊंगी कि हमें सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे इनके डायग्राम्स बनाने चाहिए और कैसे हम जो नेम्स होते हैं उनको सिंबल्स की फॉर्म में ले सकते हैं ताकि हमारा समय बच सके शॉर्ट फॉर्म में। तो हमें एक स्टेटमेंट दिया रहेगा इसमें और कंक्लूजन दी होंगी। हमें ये चेक करना है कि कौन से कंक्लूजन्स फॉलो करते हैं और कौन से नहीं। तो स्टेटमेंट में हमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि सम बॉयज़ आर स्टूडेंट्स। पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट है कि सम बॉयज़ आर स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम बॉयज़ को बी लिख लेंगे और स्टूडेंट्स को एस लिख लेंगे। तो इस तरह से आप सर्कल बना के यहाँ पे दिखा सकते हैं। और उसी तरह से ये गर्ल्स को हम जी लिख लेंगे और सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसे। और नो गर्ल इज़ अ बॉय, आप इस तरह से इक्वल टू का साइन लगा दीजिए बॉय और गर्ल के बीच में। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी बॉय गर्ल नहीं है। आप अलग से भी लिख सकते हैं और उसी में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट तैयार हो गया पूरा। और इससे पहले कि मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ, मैं आपको आइदर और का केस बता दूँ। इसमें भी आइदर और का केस होता है जैसे कि इनइक्वालिटी में होता था। तो इसमें भी हमारे पास क्या होना चाहिए कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे एक कंक्लूजन में गर्ल्स बॉयज़ हो और दूसरे में भी गर्ल्स बॉयज़ ही हो, पीछे हो जाए बट बॉयज़ गर्ल्स हो जाए या गर्ल्स बॉयज़ हो जाए, बट दोनों वो एलिमेंट होने चाहिए हर मतलब दोनों कंक्लूजन्स में। गर्ल और बॉय दोनों कंक्लूजन में होने चाहिए। तो पहला अगर ऐसे हो कि सम बॉय आर नॉट गर्ल, सम बॉय आर गर्ल और वो रॉन्ग हो कंक्लूजन, और दूसरा दे रखा हो सम बॉय आर नॉट गर्ल, वो भी रॉन्ग हो, तो दोनों कंक्लूजन्स इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए और एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ये जो कंडीशंस हैं ये हैं आइदर और केस को फुलफिल करने के लिए। तो इसमें 3 तरह के केसेस होते हैं। एक तो सम नॉट का, दूसरा होता है सम का या नो का। जैसे सम गर्ल्स आर बॉयज़ एंड नो गर्ल इज़ अ बॉय, सेम है। और सम और नो का केस है तो ये आइदर और का केस होगा अगर दोनों कंक्लूजन्स इंडिविजुअली रॉन्ग होंगे। इसी तरह ऑल और सम नॉट का भी एक केस बनता है, उसमें भी आइदर और केस आएगा। तो ये 3 हमारे पास केसेस हो गए जिसमें हमें आइदर और का केस बना सकते हैं या आइदर और का केस प्रूफ किया जा सकता है। और एक ऐसा आपके पास सिचुएशन होता है जिसमें आपको लगता है आइदर और का केस बट उसमें नहीं होता। ये होता है जैसे कि ऑल और नो का कॉम्बिनेशन, ऑल गर्ल्स आर बॉयज़ एंड नो गर्ल इज़ अ बॉय, तो ये इसमें आइदर और का केस नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास आइदर और के केसेस हो गए, ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कंक्लूजन्स चेक करते हैं जो हमें चेक करने हैं। इनको बना के देखते हैं डायग्राम की फॉर्म में। ऑल बॉयज़ बीइंग गर्ल्स इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल बॉयज़ बीइंग अ गर्ल, यानी कि सारे के सारे बॉयज़ जो हैं वो गर्ल्स हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? दोस्तों हमें दे रखा है स्टेटमेंट में कि कोई भी बॉय गर्ल नहीं है। नो गर्ल इज़ अ बॉय, आप कोई भी बॉय इज़ अ गर्ल कह लीजिए या गर्ल इज़ अ बॉय कह लीजिए, तो वो गर्ल इज़ नॉट अ बॉय। इसको आप इस तरह भी दिखा सकते हैं। तो ये पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हो गया ऑल गर्ल्स बीइंग बॉयज़, तो जब बॉय गर्ल नहीं है तो गर्ल बॉय भी नहीं है। सेकंड कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग हो गया। सम बॉयज़ आर गर्ल्स, जब कोई भी गर्ल बॉय नहीं है तो कोई सम गर्ल्स बॉयज़ कैसे हो सकती? तो तीनों कंक्लूजन हमारे यहाँ पे रॉन्ग हो गए। और यहाँ पे कोई आइदर और का केस भी नहीं बनेगा क्योंकि सम के केसेस दे रखे हैं और नो का नेगेटिव केस कोई भी नहीं दे रखा, सब पॉजिटिव दे रखे हैं। सम बॉयज़ आर गर्ल्स के कंक्लूजन्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे कोई आइदर और का केस नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका आंसर हुआ सी, नन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे, और देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये रहा हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी हमें स्टेटमेंट दे रखी हैं, स्टेटमेंट्स दे रखी हैं हमें और 3 कंक्लूजन्स दे रखे हैं। तो इन्हें भी हम सिंबल के फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। अल्फ़ा और गामा को, अल्फ़ा को ए लिख लेंगे हम और गामा को जी। ओनली अल्फ़ाज आर गामा, दैट मीन्स जितने भी, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं ओनली अल्फ़ा आर गामा को, कि जितने भी गामाज हैं वो सब के सब अल्फ़ाज हैं, से बाहर वो नहीं जा सकते। ओनली अल्फ़ाज आर गामा। उसी तरह सम डेल्टा आर अल्फ़ा, तो आप इस तरह से
एक सेकेंड, ये काफ़ी छोटा हो गया, आपको समझ नहीं आएगा, मैं बड़ा बना देती हूँ इसमें। ओनली एल्फाज आर गामा, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ओनली ऑल गामाज आर एल्फ़ा, और सम डेल्टा आर एल्फ़ा, तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं। सम डेल्टा का डी ले लिया हमने। नो एल्फ़ा इज़ अ बीटा, जैसे कि मैंने बताया था कि इक्वल टू का साइन लेते हैं हम जब नो का रिलेशनशिप दिखाना हो, तो एल्फ़ा और बीटा में कोई भी रिलेशन नहीं है, नो एल्फ़ा इज़ अ बीटा, इसलिए दोनों के सर्कल पे हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब इनका हम कंक्लूजन सॉल्व करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। हमें पहला दे रखा है ऑल डेल्टा बिंग बीटा इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे डेल्टा बीटा हो सकते हैं? जैसा कि आपको पता है कि जितने भी अल्फ़ा हैं वो बीटा नहीं है, और कुछ डेल्टा ऐसे हैं जो अल्फ़ा हैं, अल्फ़ा बीटा है नहीं, तो इससे क्या होगा कि डेल्टा सारे के सारे बीटा नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें अल्फ़ा का पार्ट भी है और जो कि अल्फ़ा बीटा है नहीं। तो हमारा पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। दूसरा हमें कहा गया है सम डेल्टा आर बीटा, जब डेल्टा ऑलरेडी हमें गिवन है कि अल्फ़ा है, बीटा अल्फ़ा नहीं है, तो सम डेल्टा बीटा कैसे हो सकता है? और थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है नो बीटा इज़ अ डेल्टा, ऐसा कहीं नहीं दे रखा स्टेटमेंट में कि कोई बीटा डेल्टा नहीं है। ओके, तो सेकंड कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग है और थर्ड कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग है इंडिविजुअली। हमें कहीं भी ये नहीं दे रखा कि सम डेल्टा आर पार्ट ऑफ बीटा। ओके, पॉसिबिलिटी है सेकंड कंक्लूजन की, बट इन्होंने कहा है कि श्योरिटी होनी चाहिए सेकंड वाले में कि सम डेल्टा बीटा होने ही होने चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा स्टेटमेंट में, तो सेकंड भी रॉन्ग है और थर्ड भी, और दोनों के जो आप देख सकते हैं एलिमेंट सेम है और बोथ कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग है, तो ये आइदर और का केस बनेगा। तो हमारे पास क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, आइदर सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होएगी, जो मैं टॉपिक लेके आऊँगी वो होगा रिवर्स सिलॉजिज्म पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे, इसमें भी हमें स्टेटमेंट दे रखी हैं और कंक्लूजन दे रखे हैं, और हमें ये चेक करना है कि कौन से कंक्लूजन्स फॉलो करते हैं नहीं। तो जो फॉलो करते हैं हमें उन पे उन्हें मार्क करना है। सम ए आर बी, इसमें ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है तो कुछ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंबल बनाने की ज़रूरत नहीं। सम ए आर बी हम ऐसे ही लिख लेंगे, डायरेक्टली ए और बी लिख लेंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं डायग्राम को। सम बी आर डी में भी सिमिलर ही है, और सम सी आर ए। तो ये हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम कंक्लूजन्स चेक करते हैं। यहाँ पे बोला है सम सी आर बी, कहीं गिवन है सम सी आर ए दे रखा है, सम ए आर बी दे रखा है, बट सम सी आर बी नहीं है, तो ये पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। हमें बोला गया है कि सम डी आर नॉट ए, कहीं भी ऐसा गिवन नहीं है, नेगेटिव चीज़ स्टेटमेंट में नहीं गिवन है, तो वो आप बिना देखे भी उसको क्रॉस कर सकते हैं कि सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। और थर्ड में भी हमें बोला गया है नो बी इज़ अ सी। उससे पहले आप देख लीजिए कि अलग अलग फॉर्म है जिससे हम शो कर सकते हैं कि सम डी आर नॉट ए। तो ये 3 फॉर्म्स हैं जिस तरह से हम शो कर सकते हैं कि सम डी आर नॉट ए। और थर्ड हमारे पास है नो बी इज़ अ सी, इक्वल टू का हम साइन लगाते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं दे रखा स्टेटमेंट में, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, तो थर्ड कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इसे अभी एलिमेंट्स ना चेक करें तो आप क्या मार्क कर लेंगे? आप नन फॉलोज मार्क कर लेंगे। आप सोचेंगे कि यहाँ पे कोई आइदर और का केस नहीं है, क्यों? एलिमेंट्स डिफरेंट है, बट हमें एक बार एलिमेंट्स को चेक करना ज़रूरी है। कई बार आपका ध्यान नहीं जाता, बट एलिमेंट्स आपको सिमिलर मिल जाते हैं, पीछे दे रखे होते हैं, जैसे सी आर बी दे रखा है, बी इस सी दे रखा है, बट एलिमेंट्स तो दोनों में प्रेजेंट है ना, फर्स्ट में भी और थर्ड में भी, और सारे के सारे कंक्लूजन्स इंडिविजुअली रॉन्ग भी हैं। तो ये नो आइदर और का केस नहीं, बल्कि आइदर और का केस बनेगा। इसमें सी ऑप्शन नहीं आएगा करेक्ट, बल्कि हमारे पास जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा। एक सेकेंड, के आंसर में थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो गया आइदर और का केस, और बिकॉज थर्ड भी हमारे पास रॉन्ग है, सम और नो का केस है ये, सम सी आर बी एंड नो बी इज़ अ सी, दोनों रॉन्ग है। कंक्लूजन्स फर्स्ट एंड 3, तो यहाँ आ जाएगा आइदर और का केस, आइदर 1 एंड थर्ड फॉलोज एज द एलिमेंट्स आर सेम, डिफरेंट नहीं है यहाँ पे, सेम है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। इसके साथ ही जो सिंपल सिलॉजिज्म है वो कवर अप हो गया आपका। सिंपल सिलॉजिज्म कवर करना काफ़ी इजी है करना, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आपका 2 मिनट में आप मान के चल सकते हैं कि 5 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन, जैसे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया ना, इस तरह के 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
स्पीड टेस्ट देने पड़ेंगे, ग्रेडअप से आप दे लीजिए, फ्री काफ़ी सारे क्विजेज़ मिल जाएंगे वहाँ पर। तो नेक्स्ट सेशन में हम रिवर्स सिलॉजिज्म लेंगे, फिर सिलॉजिज्म का टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल बैंकिंग लाइफ फाइल। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, चाहते हैं कि मैं और ऐसी क्लासेस लेके आऊँ, कंटिन्यू करूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमें मोटिवेट करने के लिए। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस के लिए। धन्यवाद।